इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन होने के बाद आज हम बात करते हैं नेशनल हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, मतलब कि इंडिया की क्या क्या हिस्ट्री रही है स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल में जितने भी दिव्यांग बच्चों का जन्म होता था या जिनमें कोई डिसेबिलिटी होती थी तो उन्हें जन्म के समय ही मार दिया जाता था। उसके बाद जो पाषाण युग आया, पाषाण युग में जो एमआर लोग होते थे या एमआर बच्चे होते थे उन्हें पिशाच कहा जाता था। पिशाच एक तरह से भूत प्रेत में ही आता है। उसके बाद भारत में दिव्यांगों के उपचार हेतु गर्म और ठंडे जल का प्रयोग, जड़ी बूटियों का प्रयोग आदि किया जाता था। लेकिन उस समय पर जागरूकता न होने के कारण विकलांग जो थे, दिव्यांग जो थे, उनकी स्थिति शोचनीय थी। उनके बारे में काफ़ी हालत बुरी थी उनकी। उसके बाद 5000 ईसा पूर्व जब रामायण काल का जिक्र आता है तो रामायण काल में रानी कैकेयी थी, जो रानी कैकेयी की दासी जो मंथरा थी वो डिसेबल्ड थी। फिर बात आती है मौर्य काल की। मौर्य काल में जो राजा कौटिल्य थे, राजा कौटिल्य, उन्होंने दिव्यांगों पर अपमानजनक जो शब्द बोले जाते थे उस पर प्रतिबंध लगाया था और कानून भी बनाए थे। फिर उस समय जो एचआई लोग होते थे, एचआई हियरिंग इम्पेयर्ड जो पर्सन होते थे, उन्हें वे जासूस के रूप में उनको अपॉइंट करते थे, उन्हें जासूस के रूप में वे रखते थे। फिर बात आती है फर्स्ट सेंचुरी की। फर्स्ट सेंचुरी में कोई भी ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, डिसेबिलिटी को लेकर कोई भी हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद आती है 320 से लेकर 480 ईस्वी। इसमें जो गुप्त सम्राट थे उन्होंने दिव्यांगों के लिए आश्रम बनवाए थे और उन्हें वहाँ पर सेवा प्रदान की जाती थी। फिर बात आती है पहली पाठ्य पुस्तक जो कि कहानियों के थ्रू बच्चों को पढ़ाई जाती थी, पंचतंत्र की बात आती है। तो जो उस समय राजा थे, राजा के 3 पुत्र थे, 3 बेटे थे उनके, 3 बेटे थे, वासु शक्ति, युग शक्ति और अभिक शक्ति। ये तीनों थे एमआर थे और इनको पढ़ाने के लिए कहानियों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इनको पढ़ाने के लिए ही पंचतंत्र जो कि हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है उसकी रचना हुई थी। फिर बात आती है हमारी 15th सेंचुरी। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता रहा, 15th सेंचुरी आ गई। 15th सेंचुरी में इन्हें जादूगर, डिसेबल्ड जो लोग थे उन्हें जादूगर या फिर डायन कहा जाने लगा। डायन मतलब नॉर्थ पोल पर ज़्यादातर जादूगर और डायन कहा जाने लगा। फिर आई 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में भी इन्हें मूर्ख कहा जाने लगा। 16th सेंचुरी में इन्हें मूर्ख कहा जाने लगा। इसी समय पर पोप ग्रेगरी जो थे उन्होंने प्रथम धर्मादेश जारी किया था और उन्होंने कहा था कि वो दिव्यांगों की या विकलांगों की सहायता करेंगे और शिविरों का आयोजन करेंगे। फिर बात आती है हमारी 17th सेंचुरी की। फिर बात आती है 17th सेंचुरी की। 17th सेंचुरी में जन्म हुआ था सूरदास का, जो कि थे ब्लाइंड और ये कृष्ण भक्त भी थे और कृष्ण के गुणों को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सबको बताया था, सुनाया था। और इसी समय जो मराठे थे,
मराठा थे जो, उनमें जो पेशवा थे वो HI लोगों को जासूस के रूप में अपॉइंट करने लग गए थे। HI लोगों को जासूस के रूप में अपॉइंट करने लगे थे। फिर बात आती है हमारी 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में समकालीन शिक्षा का प्रभाव देखने को मिला। समकालीन शिक्षा का प्रभाव देखने को मिला और डिसेबल्ड पर्सन को भी शिक्षा देने की बात कही गई। शिक्षा देने की बात कब कही गई थी? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में ही अमेरिका और फ्रांस में इनके लिए स्पेशल स्कूल्स भी खुलने शुरू हो गए थे। फिर बात आती है हमारी 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी में इन्हें क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा देने की बात कही गई। क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंसली इन्हें शिक्षा देने की बात कही गई थी। और इसी समय पे 1826 में जो है वो थे उत्तर भारत नॉर्थ के जो राजा थे, उत्तर भारत के जो राजा थे, नॉर्थ इंडिया के राजा कालीशंकर जो राजा थे, उन्होंने बनारस में VI बच्चों के लिए, VI और ब्लाइंड बच्चों के लिए, VI बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल खुलवाया था। फिर 1841 में मद्रास में MR के लिए आश्रम की स्थापना भी हुई थी। फिर बात आती है हमारी 20th सेंचुरी की। 20th सेंचुरी में जो डिसेबल्ड लोगों के लिए डॉक्टर कुजीत ने स्कूल खुलवाया था। स्कूल खुलवाया था ब्लाइंड लोगों के लिए और डिसेबल्ड लोगों के लिए। किसकी हेल्प से? तो डॉक्टर कुजीत वर्ग ने त्रिपुत्र स्कूल खुलवाया था ब्लाइंड के लिए। और मद्रास एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की भी स्थापना की थी। फिर उसके बाद 1943 में लियो कैनर जो हैं, उन्होंने किसकी खोज की थी? ऑटिज्म की। स्पेलिंग्स पर ध्यान मत दीजिएगा। फिर हमारा 1946 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद NIMH, NIVH, ये अलग अलग तरह के जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये खुलती चली गई। हमारे संस्थान, हमारे इंस्टीट्यूट खुलते चले गए, जिसके बारे में हम बाद में अलग से टॉपिक में चर्चा करेंगे। RCI भी आया था, AYJ भी आया था। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो ये थी आज की नेशनल हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया।